कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। कौन से? रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर की बात करते हैं तो पहले रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा। रणथंभौर दुर्ग वैसे तो हम इसे दुर्गों वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 887 ईस्वी में रणथामदेव चौहान द्वारा। थम पहाड़ी पर आइए, ठीक है। इसके बारे में एक जो कहावत है वो आपको याद करनी है। इसको जो हमीरदेव चौहान हम पढ़ेंगे अभी आगे, हमीरदेव व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की घेराबंदी की थी, उस समय शासक था हमीरदेव चौहान, ठीक है। उस समय जलालुद्दीन इसे जीत नहीं पाया था और उसने जाते समय एक बात कही थी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के समान नहीं समझता, ठीक है, मैं तो नहीं देता। ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के मैं मुसलमान के एक बाल के समान बराबर भी नहीं समझता, या बाल के समान भी महत्व नहीं देता, ठीक है। आपको एक तो ये याद रखने। एक इसके बारे में मीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। जब यहाँ खिलजी का आक्रमण होगा हमीरदेव चौहान के समय में, तब ये बात अमीर खुसरो ने कही थी। जब इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, तब कहा था आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों में हम बात करें तो पहले बहुत गोविंदराज, ठीक है। पहले बहुत आओ गोविंदराज जो ये था पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, ठीक है। इसने 1194 ईस्वी में, बस इसके बारे में एक सिर्फ यही बात याद रखने वाली है, 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहानों की नींव रखी। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी। चौहान वंश की नींव रखी, ठीक है। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में, ठीक है। रणथंभौर के चौहानों में अगला शासक होगा वो है वल्लभदेव। इसके समय की बात अगर बस इनके आप नाम याद रख लेना थोड़ा, इनके बारे में नहीं पूछा जाता उतना ज़्यादा। 1226 ईस्वी में, इसके समय 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, ठीक है। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया वल्लभदेव के समय रणथंभौर पर। अगला शासक है वो है वाघभट्ट। इसके समय आक्रमण किया था रजिया सुल्तान ने रणथंभौर पर, ठीक है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने भी आक्रमण किया था। इसके समय रणथंभौर पर रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया। और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने भी इसके समय आक्रमण किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने भी आक्रमण किया। यह आक्रमण किया था 1248 में, ठीक है। अगला शासक है जेतर सिंह। अगला शासक कौन सा है? जेतर सिंह,
जेतर सिंह या कहीं इसका नाम जय सिंह भी मिलता है। जेतर सिंह कौन था? जेतर सिंह था हमीरदेव चौहान का पिता। हमीरदेव चौहान का पिता था। जेतर सिंह कौन था? हमीरदेव चौहान का पिता। ठीक है, अब आगे आता है रणथंभौर के चौहानों में महत्वपूर्ण शासक हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की हम बात करें तो सबसे पहले हमीरदेव से संबंधित ग्रंथ लिख लीजिए। हमीरदेव से संबंधित ग्रंथ। हमीरदेव से संबंधित ग्रंथ। हमीरदेव से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? ग्रंथ का नाम लिखो हमीरहट्ट, हमीरहट्ट, और दूसरा लिखो सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। इसके रचयिता थे इनके, वो थे आपके चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ठीक है, हमीरहट्ट और सुरजन चरित्र के रचयिता कौन थे? चंद्रशेखर। ये इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के रचयिता थे नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमीर रासो। हमीर रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमीर रासो इंपॉर्टेंट है। इसके रचयिता थे सारंगधर। सारंगधर। हमीर रासो के रचयिता कौन थे? सारंगधर। और इनसे संबंधित ग्रंथ है और दो तीन ग्रंथ है। एक तो है हमीर बंधन। हमीर बंधन। अमर्त्य कैलाश इसके लेखक है। अमर्त्य कैलाश। हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन। जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी। और है हमीरायण। हमीरायण इसके है वो है बाड़ू व्यास। ठीक है, तो ये जो ऊपर के ये जो तीन ग्रंथ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आप अच्छे से रट लेना, इन तीनों को। ठीक है, और थोड़े नाम इनके भी याद कर लेना। अब देखो हमीर के बारे में कुछ बातें और करते हैं हम। हमीरदेव चौहान। हमीर के बारे में बताया जाता है कि इसने अपने जीवन में 17 युद्ध किए। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए, जिनमें 16 में ये विजयी रहा। अपने जीवन में 17 युद्ध किए, 16 में विजयी रहा। 16 विजयी रहा। 16 में विजयी रहा, यानी 16 युद्धों में ये विजयी रहा। ठीक है, और अमीर है वो किन के लिए जाना जाता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर अपनी किस बात के लिए जाना जाता है? अमीर इतिहास में किसके लिए जाना जाता है? तो अमीर अपने हट के लिए जाना जाता है। अमीर इतिहास में शरणागत रक्षा, शरणागत रक्षा व हट, ये इंपॉर्टेंट है। हट वाला याद रख लेना आप। अमीर इतिहास में अपने हट के लिए जाना जाता है, शरणागत रक्षा व हट के लिए
जाना जाता है। तो अमीर के हट के लिए एक कहावत भी है, मतलब कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये हमीर हट के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अमीर इतिहास में अपने हट के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। अपने हट के लिए अमीर ने सर्वप्रथम भीमरस के शासक, सर्वप्रथम किसको रहा है? सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को हराया, अर्जुन को हराया, ठीक है। मेवाड़ के समर सिंह को हराया, मेवाड़ के समर सिंह को हराया। परमार शासक भोज को हराया, परमार शासक भोज को हराया। और इन्होंने हमीर ने मांडलगढ़ से कर वसूला था और उसमें शासक अर्जुन देव थे। हमीर ने जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में जो कोटिजन यज्ञ करवाया था, हमीर ने कौन सा यज्ञ कराया था? कोटिजन, कोटिजन यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाया, ठीक है। और इसके दरबारी कवि कौन थे? हमीर के दरबारी कवि, दरबारी कवि, हमीर के दरबारी कवि, हमीर के दरबारी कवि थे विजयादित्य, विजयादित्य। हमीर के दरबारी कवि थे विजयादित्य। अब अमीर और जलालुद्दीन के बारे में, वो जलालुद्दीन ने रणथंभौर की घेराबंदी कर ली थी और इस दुर्ग के बारे में कहा, ऐसे तो 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के समान भी महत्व नहीं देता, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे हमीर व अलाउद्दीन खिलजी की। हमीर व अलाउद्दीन खिलजी, हमीर व अलाउद्दीन खिलजी, हेडिंग डाल लीजिए, हमीर व अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करें हम अलाउद्दीन के जो आक्रमण के मुख्य कारण क्या थे? अलाउद्दीन के आक्रमण के मुख्य कारण, अलाउद्दीन आक्रमण के मुख्य कारण, अलाउद्दीन के जो आक्रमण के मुख्य कारण थे वो क्या थे? पहला कारण तो ये था साम्राज्य विस्तार। एक तो ये कारण था अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण किया, साम्राज्य विस्तार। और हमीर ने इन्हें कर नहीं दिया था, हमीर का कर न देना। ये बातें वैसे कोई नहीं पूछता, मैं वैसे ही आपको लिखा देता हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। जलालुद्दीन का दुर्ग न जीत पाना, जलालुद्दीन का दुर्ग ना जीत पाना। हमीर महाकाव्य के अनुसार ये है कि हम एक बार जो गुजरात से लुटे धन का बंटवारा कर रहे थे उलुग खां और नुसरत खां, व दूसरी तरफ थे मंगोल सैनिक, ठीक है। तो मंगोल सैनिक थे मोहम्मद साहब कमारू, उनके मध्य एक विवाद हुआ तो मोहम्मद शाह है वो हमीर के पास आया, हमीर देव के पास आया। तो हमीर देव ने मोहम्मद शाह को शरण दी और जनाना की जागीर दे दी, ठीक है। और हमीर हट के अनुसार, अगर ये लिखना चाहो आप लिख लो। चौथा तो मैंने आपको बता ही दिए। हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य में तो ये लिखा गया है जो अभी मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जो गुजरात से धन लूटा उसका बंटवारा कर रहे थे, उसमें उलुग खां नुसरत खां व दूसरी तरफ थे मंगोल सैनिक थे मोहम्मद शाह कामरू बारक, उनके मध्य क्या हुआ था? विवाद हो गया था, ठीक है। विवाद हो गया तो मोहम्मद शाह अमीर के पास आया और अमीर ने मोहम्मद शाह को जनाना की जागीर दे दी थी, ठीक है।
तो एक कारण ये भी माना जाता है। और अमीर हट के अनुसार क्या माना जाता है, अमीर हट के अनुसार, अमीर हट किसने लिखा है, चंद्रशेखर ने। उसमें आक्रमण का कारण बताया गया मोहम्मद शाह और चिमना की जो प्रेम संबंध बताया गया, ठीक है, मोहम्मद शाह और चिमना का प्रेम संबंध बताया गया अमीर हट के अनुसार। अब आगे आप लिखो हिंदू वाटिका युद्ध। अब लिखो हिंदू वाटिका युद्ध। हिंदू वाटिका युद्ध, हिंदू वाटिका युद्ध, इसके बारे में, ये युद्ध कब हुआ था, 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में हुआ। किन किन के मध्य हुआ, हमीरदेव के सेनापति, हमीरदेव के सेनापति कौन थे, हमीरदेव के सेनापति धर्मसिंह व भीमसिंह, धर्मसिंह व भीमसिंह, और धर्मसिंह व भीमसिंह, और जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, खिलजी के सेनापति उगुल खां व नुसरत खां, उगुल खां व नुसरत खां, इनके मध्य हुआ था ये। और इसमें विजयी कौन रहे थे, खिलजी, हमीरदेव विजय रहे थे, हमीर की विजय हुई, हमीर की विजय हुई, ठीक है। अब देखो अगला जो आक्रमण होगा उसमें अलाउद्दीन स्वयं आएगा, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि उस समय राजस्थान का प्रथम साका हुआ था हमीरदेव चौहान के समय। तो आप हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 11 जुलाई 1301 में, 1301 में राजस्थान का प्रथम साका हुआ। उलुग खां व नुसरत खां ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी की, उस समय नुसरत खां मारा गया घेराबंदी के समय, और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया था। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो भी आए थे। तो यहाँ क्या हुआ, अलाउद्दीन विजयी रहे और अमीर के नेतृत्व में यहाँ केसरिया हुआ, हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया तथा रानी रंगदेवी, इनकी पत्नी थी, हमीरदेव की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जल जोहर हुआ था ये, ठीक है, जल जोहर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का एक तो प्रथम साका है, इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, 11 जुलाई 1301 में हमीरदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, इनकी पत्नी थी रंगदेवी, उनके नेतृत्व में जोहर हुआ था, जल जोहर हुआ था, ठीक है। कौन सा जोहर हुआ था, जल जोहर हुआ था। और राजस्थान का व रणथंभौर का प्रथम साका पूर्ण हुआ। और खिलजी की इस विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया या हो गया, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए। इस विजय के बाद अलाउद्दीन की इस विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा क्या कहा, आज कुफ्र का घर
इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, और बाकी इसके बारे में हम जो दुर्ग वाली क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल से। रणथंभौर का जो साका है वो उस दुर्ग वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जहां हमने रणथंभौर का दुर्ग पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद और इसके अलावा एक बात ये भी मिलती है कि हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर ने अपना जो सिर है वो भगवान शंकर को अर्पित किया था। भगवान शंकर को अर्पित किया। ठीक है, तो ये हुए रणथंभौर के चौहान। इसमें हमीरदेव को आप अच्छे से पढ़ लेना, हमीरदेव बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये राजस्थान का प्रथम शाखा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम शाखा, इसके नीचे नोट लगा कर लिख लेना, आप नोट लगा कर एक बात और लिख लेना, यहाँ नोट लगा कर लिख लेना, भारत का प्रथम शाखा, भारत का प्रथम शाखा कब हुआ? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। उसके आक्रमण के समय जो सिंध के शासक दाहिर ने केसरिया किया, रानी बाई ने जौहर किया। कासिम आक्रमण और यहाँ जो सिंध शासक थे, सिंध शासक 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के समय सिंध शासक दाहिर ने केसरिया, सिंध शासक दाहिर ने केसरिया वह रानी बाई ने जौहर किया। रानी बाई ने जौहर किया। ठीक है, यह है भारत का पहला शाखा 712 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये राजस्थान का प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। ठीक है, हमीरदेव को आप अच्छे से पढ़ लेना। हमीरदेव में आप इनके जो हमीर से संबंधित महाकाव्य जो है, जैसे हमीर से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं